Hello, my dear Bachcha Pati. Once again, welcome back to my class. So, what we have studied in our previous class? We have studied the angle of friction, angle of repose, uh, what is static friction, and the concept of static friction, and what are the laws of static friction. And we have already completed the static friction, kinetic friction, and angle of friction, angle of repose. ओके सो जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसका जो कंसेप्ट उसका कंसेप्ट का मैं नोट्स दे दिया था और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी दे दिया था। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो। जो स्टूडेंट अपडेट नहीं किए हैं, फ्रिक्शन जो पार्ट 2 था वो पार्ट 2 को कंप्लीट करके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ कंप्लीट करो। ठीक है, सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 13 ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन of topic friction, the part 3, and today we are going to solve some high order thinking numericals based on your friction. So मान लो जैसे कि हम लोग मास को लेकर एक मास कि इतना केजी इतना ग्राम, ठीक है, ये सब लेके हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे। मैं तुम लोग को पीडीएफ में दिया था। ठीक है, हम लोग कुछ सॉल्व किए थे। ठीक है, कुछ भी आइडिया आ गया था। ठीक है, जस्ट थोड़ा लेवल चेंज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। सिंपल कॉमन क्वेश्चंस तो कर पाएंगे तुम लोग। ठीक है, तो थोड़ा लेवल उसका लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लो देखो क्वेश्चन है, मान लो एक ब्लॉक है। ठीक है, एक मास है। ठीक है, मान लो ये मास जो है उसका जो वैल्यू है 4 kg है। ठीक है, सब लोग ड्रा करो, क्वेश्चन लिखो। ये 4 kg है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स कितना है ना, 20 न्यूटन का, सॉरी 20 √2 सपोज 20 न्यूटन है, 20 √2 न्यूटन। ठीक है, ओके। और कितना एंगल में फोर्स लग रहा है ना, वो जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। मास कितना है, 4 kg है, 2 √2 न्यूटन फोर्स लग रहे हैं, एंगल कितना है 45 डिग्री। ओके, ठीक है, तो ये सरफेस है। ठीक है, सरफेस में कंडक्ट है। फ्रिक्शन कब लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा ना, जब दो बॉडी कंटैक्ट में होंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट सरफेस में कंटैक्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट बीट में, सेकेंड बीट फाइंड Fk एंड थर्ड बीट फाइंड एक्सीलरेशन। फाइंड एक्सीलरेशन। देखो क्वेश्चन को लिख दो फर्स्ट। ठीक है, तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो ये 4 kg का है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वहां पे, तो ये फोर्स को मैं यहां बढ़ा सकता हूं। ठीक है, इधर बढ़ा सकता हूं। ठीक है, कितना, ये 20 √2 न्यूटन मीन्स ये भी 20 √2 न्यूटन। आराम से सॉल्व करो। ठीक है, डायरेक्ट नोट कॉपी में ही सॉल्व करो। साइड में तो रॉब कॉपी ये करो, रॉब में प्रैक्टिस करके अपडेट करो। ठीक है, नोट कॉपी में ही, क्योंकि फास्ट फ्रिक्शन पार्ट 1 2 का कोर्स नोट कॉपी तुम लोग को दे दिया था, नोट्स कंसेस नोट्स। ये जो 3 है बस डायरेक्ट तुम्हारा नोट कॉपी में ही अपडेट करो। ठीक है, तो देखो 20 √2 न्यूटन। ठीक है, तो कितना एंगल ना 45, तो ये भी तो 45 होगा। देखो ये जो कंडक्ट सरफेस है, ये सरफेस, ये भी तो 45 डिग्री है। ठीक है, तो इधर मैं बढ़ा सकता हूं कितना, 20 √2 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना एंगल दिया था 45, ये एंगल 45, तो ये भी एंगल 45 डिग्री। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो मास है, नीचे क्या वेट मीन्स mg मीन्स क्या है 4g। ठीक है, और ऊपर क्या है नॉर्मल रिएक्शन n। ओके, तो देखो ये जो 45 डिग्री है और ये भी लगेगा एक, ये वेक्टर है, एंगल के साथ बना है तो cos थीटा, यानी ये कितना होगा, ये एफ इक्वल टू कितना है 20 √2 न्यूटन। तो ये क्या इतना होगा, एफ cos 45 डिग्री मीन्स
20√2 cos 45 डिग्री। एक कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कितना देखो ये 20√2, ये होगा कितना 20√2 cos 45 डिग्री। ठीक है, 20√2 cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2, तो कितना हो गया 20√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल, तो कितना आया 20 न्यूटन आया। तो ये कितना है 20, इधर कितना लग रहा है 20 लग रहा है, इधर 20 लग रहा है। देखो इसको भी देखो, फोर्स 2√2 कितना sin 45 डिग्री, यानी कि sin 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2, तो इतना कैसे हो जाए 20√2 इंटू 1/√2, तो √2 कैंसिल, कितना है 20, तो इधर भी कितना लग रहा है 20 लग रहा है। तो देखो क्वेश्चन पूछा है फाइंड नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऊपर जितनी है नीचे भी इतनी है। ठीक है, ऊपर जितना भी है नीचे उतना भी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ठीक है, n = mg होता है। ठीक है, तो फर्स्ट बीट में देखो n = कितना है 20 है, तो n = कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। यस और नो, तो आ गया कितना n = कितना आया, सॉरी n = ये 20 हुआ। ठीक है, तो ये भी 4g है ना, सॉरी 20 न्यूटन, ये n = 20 प्लस 4g, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं, वन इज योर वेट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो 4g प्लस कितना 20, तो पुरानी बात है g = कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दो कितना हो जाएगा 40 + 20, यानी कि n = कितना आया 60 न्यूटन। n = कितना आया 60 न्यूटन। तो हमारा फर्स्ट बीट का आ गया आंसर। देन क्या पूछा है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एक इसको ऐसे लिख दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ये वाला, और ये क्या है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, वेक्टर पढ़े हैं रिसोल्यूशन, बस ये यूज किया है। वेक्टर के साथ एंगल बना है जो वेक्टर वो cos देन sin, तो ये 4g + 20 था का वैल्यू, तो 4g + 20 = n, तो g कितना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस आ गया ये। देन सेकेंड बिट क्या पूछा है ना काइनेटिक फ्रिक्शन, और वी नो दैट Fk = क्या है μk × n, ये सर नो, बट μk नहीं दिया है, तो μk यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सर, μk मैं नहीं लिखा था सॉरी, μk = यहाँ पे μk दिया है, μk = 0.3। ठीक है, तो वहाँ पे पुट कर दो 0.3 इंटू n कितना है 60, बस आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, 0.3 इंटू 60 कितना हो जाएगा 0 कैसे है बस 18 न्यूटन। ठीक है, देन थर्ड बिट क्या पूछा है एक्सीलरेशन पूछा है। तो देखो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आगे तरफ कितना 20, ठीक है, तो इस तरफ कितना लगा काइनेटिक फ्रिक्शन Fk = कितना आया 18 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स यहां पे कितना लग रहा है 20 न्यूटन, तो ये ज्यादा होना है, फोर्स कितना 20 न्यूटन आगे तरफ, उसका पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है इट ऑपोजिट्स द रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो ये 20 हुआ तो उसका ऑपोजिट में कितना है 18 न्यूटन। तो बस अभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्या है आगे की तरफ कितना है 20, पीछे की तरफ कितना है 18। बस अभी हमारा जो इक्विलिब्रियम पार्टिकल जो हम लोग करते हैं क्या एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, नेट फोर्स कितना है, ये सब अभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नेट फोर्स कितना है, आगे कितना है 20, पीछे कितना है 18। ओके, तो चलो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे कितना है 20, वो बड़ा लगना तो +20 होगा। ठीक है, फोर्स कितना है 20 नीचे, सॉरी आगे, देन पीछे कितना 18, 20 - 18 फोर्स हो गया। फोर्स = क्या है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना है 4 इंटू एक्सीलरेशन ए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 = 4a, बस a = कितना हो जाएगा 2/4। ठीक है, उसको सॉल्व कर दो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
आगे ऐसे फाइंड नॉर्मल रिएक्शन 60 न्यूटन, देन एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन 18 न्यूटन, ठीक है। देन थर्ड बिट ए इक्वल टू कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे वाला आएगा क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव लेवल में आएगा। कॉम्पिटिटिव में क्या ऑब्वियसली उसका वैल्यू चेंज कर देगा, तो ऐसे वाला ही आएगा, तुम लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा जस्ट हम लोग ये एंगल लेके हम लोग ये क्वेश्चन का लेवल हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। आगे हम देखेंगे और एक क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे वाला है तो यहाँ पे ऐसे ब्लॉक लगा है, ठीक है, वहां पे इससे ब्लॉक लगा है, ठीक है। तो उसको मैं इरेज कर रहा हूं, बस स्क्रीनशॉट लेके अपडेट करो। ओके, ओके, देखो ऐसे वाला भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे है, मास कितना है 1 kg है, तो इधर एक फोर्स लग रहा है दैट इज 40 न्यूटन। तो देखो स्टूडेंट्स, तो आपके यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जेई में जो है, जेई के एडवांस है, जेई के मेन में क्वेश्चंस आएगा तो एक ही म्यू दिया था। ऐसे वाला एक क्वेश्चंस आया था, ठीक है, वहां पे एक ही म्यू दिया था, बट यहां पे दिया है म्यू एस इक्वल टू 0.3 और म्यू के का वैल्यू दिया है दैट इज 0.2, ठीक है। म्यू एस इक्वल टू 0.3 एंड म्यू के इक्वल टू 0.2, यानी कि स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.3, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.2। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जेई मेन या एडवांस में एक आया था, तो एक ही म्यू दिया था, ठीक है, बट कंफ्यूज वहां पे भी होना नहीं, मैं बोला था प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि एक ही म्यू दिया है तो वो म्यू का वैल्यू को यूज करके तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, यानी कि टेंशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारा फिजिक्स जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, टेंशन लेने का नहीं या टेंशन देने का नहीं, टेंशन को सीखने का, ये सुनो। तो आराम से हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, सीखेंगे, जितना हो पाएगा हम लोग इतना सीखेंगे। आगे हम लोग ट्राई करेंगे बहुत सारा कंसेप्ट को सीखने के लिए। ओके, तो आए देखते हैं बॉडी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आए यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। और पहले तो सोचो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा कहां, यहां पे ये सोचो, यहां पे सोचो, थोड़ा माइंड को यूटिलाइज करो, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा। आइए देखते हैं अभी जब बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, और अभी इस भी सोचो जो फ्रिक्शन लगेगा कहां, ठीक है, थोड़ा सोचो। तो जो फ्रिक्शन लगता है, और जो फ्रिक्शन लगता है उन सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट में हो, तो कांटेक्ट में ऑब्वियसली हम लोग को मालूम है, यानी कि जो फ्रिक्शन लगता है दो बॉडी का कांटेक्ट में ही लगेगा, ठीक है, दो सरफेसेस में कांटेक्ट में ही लगेगा। तो यहां पे भी देखो ये जो डायग्राम में है, यानी कि ये जो सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली यहां पे ही फ्रिक्शन लगेगा, ये सुनो, यानी कि जो फ्रिक्शन लगता है उन सरफेस के बीच में जो सरफेस कांटेक्ट में हो। तो कांटेक्ट में कौन कौन है, यहाँ पे ब्लॉक है और ये 1 kg जो है, 1 kg का जो ब्लॉक, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, तो ये जो बॉडी है, बॉडी नीचे गिरने चाहती है, किसी वजह से गिरने चाहती है ना, इधर कौन है ना, वेट, बिकॉज ऑफ वेट mg, दैट इज m कितना है 1 मीन्स 1g। तो बॉडी जो है वो बॉडी किधर नीचे गिरने चाहती है, किसी वजह से ना 1g वजह से, ठीक है। ओके, तो जो वेट है इसमें जो बॉडी स्लिप करना चाहती है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, इट ओपोजेस द, फ्रिक्शन क्या होता है बेसिकली ना, इट ओपोजेस द रिलेटिव मोशन। थोड़ा सोचो, ठीक है, मैं धीरे धीरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं, इस बोर्ड को भी ऐसे थोड़ा स्पेस करके रखा हूं, तुम लोग सोचो, ठीक है। तो देखो इसका जो वेट है, इसमें जो बॉडी स्लिप कर रहा है और स्लिप करने चाहती है, क्योंकि फ्रिक्शन जो ओपोजेस क्या करता है, रिलेटिव मोशन, यानी कि जो तो फ्रिक्शन जो लगेगा तो उसको ऊपर खींचने चाहेगा, कैसे लगेगा, ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरने चाहती है तो फ्रिक्शन इसको ऊपर खींचने लगेगा,
ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन ऑब्वियसली ये नीचे गिरने चाहती हैं तो इसको ऊपर खींचने लाएगा। ठीक है, तो खींचने चाहेगा, कैसे लाएगा ना, टेंजेंशियली लाएगा। ऑब्वियसली कैसे लाएगा ना, टेंजेंशियली लाएगा, along द टेंजेंट। इसको ऊपर खींचने चाहेगा, ऑब्वियसली ये गिरने चाहिए तो उसको ऊपर खींचना लगेगा फ्रिक्शन, कैसे ना, टेंजेंशियली। ऑब्वियसली फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन क्या होता है, along द टेंजेंट। ठीक है, तो यहां पे देखो जो क्वेश्चन दिया है तो आपको डिसाइड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो कैसे लाएगा ना, टेंजेंशियली along द कांटेक्ट फोर्स। ऑब्वियसली along द जहां पे एक काम कांटेक्ट है वो डायरेक्शन में ही उसका फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, देखो सोचो, तो देखो अभी क्या यहां पे दे दिया है अभी क्वेश्चन 14 न्यूटन, 14 न्यूटन लग रहे हैं। तो देखो जो अभी तो ये है जब फ्रिक्शन जो है ऊपर तरफ टेंजेंशियली लाएगा। ठीक है, ओके, तो अभी इस बार बात हो रहे हैं ना अप्लाइड फोर्स के बारे में। एक मैं ग्राफ दिया था तुम लोग को, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन के बीच में जो ग्राफ एक हम लोग ड्रॉ किए थे। ठीक है, नोट कॉपी को देखो। तो इस बार जो अप्लाइड फोर्स कौन सी है, तो अभी हम लोग अप्लाइड फोर्स कौन सी होगा, यानी कि 40 न्यूटन होगा, ये 1G होगा। तो अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स कौन सी होगी, यानी कि ये 40 न्यूटन होगा, ये 1G होगा, कौन होगा अप्लाइड फोर्स, अभी हमको थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो क्या ये 40 न्यूटन बॉडी को मोशन में लाना चाह रही हैं क्या ये जो 40 न्यूटन ये बॉडी का मोशन में लाना चाह रहे हैं क्या, नहीं, ये 40 न्यूटन बॉडी को मोशन लाना नहीं है, क्योंकि ये 40 न्यूटन वो जो 40 न्यूटन फोर्स वहां पे लग रहा है वो दीवार पे लग रही है, दीवार। ठीक है, तो जितना दीवार में लाएगा उतना पलट के वो दीवार उसको ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो देखो ये जो 40 न्यूटन, ये जो एक ऑब्जेक्ट है वो 40 न्यूटन बॉडी को मोशन में लाना नहीं चाहेगा, तो वो तो दीवार पे दबा रहे हैं, ये सुनो, क्योंकि मोशन में आ रहे हैं किसके वजह से ना, ये मोशन को आ रहा है किसके वजह से ना, 1G वजह से, ये सुनो, क्योंकि वो जो 40 न्यूटन वो तो दीवार में क्या फोर्स लग रहे हैं, दीवार में लगा रहे हैं। ठीक है, दबा रहे हैं दीवार पे, तो इसके वजह से कितना 1G। मतलब इस बार जो अप्लाइड फोर्स है बच्चों, दैट अप्लाइड फोर्स है दैट इज 1G, क्योंकि ये 40 न्यूटन ये दीवार को दबा रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो मोशन लाना, जो मोशन में आएगा वो मोशन में नहीं लाने आएगा 40 न्यूटन, किसी वजह से ना, 1G वजह से ही मोशन में होगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा ही। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही लगाओ, तो अप्लाइड फोर्स यहां पे अभी क्या होगा बच्चों ना, 1G होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो बॉडी नीचे गिरने वाली है, जो इसको रुकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन जो है इस फोर्स से लड़ रहा है, किस फोर्स से ना, 40 न्यूटन, ये फोर्स में ऊपर फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, तो ये जो गिरने लग रहे हैं तो उसको रुकने के लिए ऊपर लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, ओके, तो चलो सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल g इक्वल टू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे g इक्वल टू वो पुरानी बात है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट इज क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 1 इंटू 10 दैट इज 10। तो यहाँ पे क्या हो गया, F अप्लाइड कितना हो गया 10। ओके, तो ये 10 हो गया, मीन्स इसको ये जो बॉडी गिरने चाह रही है, वो बॉडी को ऊपर रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर रहेगा, कौन सा डायरेक्शन में ना, टेंजेंशियली डायरेक्शन में। तो देखो अप्लाइड फोर्स जो है 1G दैट इज 1 इंटू 10 दैट इज 10, और जो F लिमिटिंग फोर्स है, यानी कि F लिमिटिंग हम लोग अभी देखेंगे, तो क्या हो गया ना, म्यू S इंटू n है। ठीक है, तो म्यू S कितना होगा, F लिमिटिंग इंटू म्यू S इंटू n फॉर्मूला है ये। तो ये सपोज 1G इक्वल टू कितना है 10 है, तो ऑब्वियसली ये भी जो फोर्स फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, जो फ्रिक्शन भी कितना होगा 10 होगा, तो जितना गिरने चाह रहे हैं उसको उतना ऊपर खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा, यानी कि जो 40 न्यूटन दीवार पे रख रहे हैं,
दीवार पे दबा रहे हैं तो उसको पलट के फिर ये के नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लाएगा। ठीक है, जितना दबा रहे हैं तो उसको पलट के फिर इतना ये बॉडी ऑब्जेक्ट नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लगाएगा। ठीक है, तो वहां पे देखो तो एब लिमिटिंग कितना है यूएस इंटू एन। तो दीवार पे 40 से दबाओगे तो दीवार आपको पलट के 40 की फोर्स दे देगी। तो एब लिमिटिंग कितना हो जाएगा, म्यूएस कितना है 0.3, यानी कि एब लिमिटिंग कितना हो जाएगा, म्यूएस कितना है 0.3। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा, यानी कि ये 40 न्यूटन पे दबा रहे तुम लोग, तो पलट से वो इतना ही लगेगा, तो मीन्स कितना है 40। तो एन भी कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। यस और नो, तो 0.3 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा ये एब लिमिटिंग 12 न्यूटन। तो एब लिमिटिंग कितना हो गया 12 न्यूटन। ओके, इतना तक स्टेप में समझ में आ गया। तो देखो अभी जो क्वेश्चन है ना, फाइंड आउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो दैट इज 12 न्यूटन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया ना 12 न्यूटन। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट देखो यूज करो, तो एफ एप्लेट जो है और जो एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन जो मैक्सिमम का है, तो ऑब्वियसली ये 12 न्यूटन और एप्लेट कितना आया 10 न्यूटन। तो कौन बड़ा है भाई यहां पे ना 12 न्यूटन ही बड़ा है, यानी कि तुम लोग को अभी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ी होगी तो यानी कि मोशन में होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 12 न्यूटन है, तो यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ी है यानी कि 10 न्यूटन, यहां पे 12 न्यूटन बड़ा है। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ी होगी तो क्या है ना मोशन में है, मोशन में रहेगी यानी कि काइनेटिक हो जाएगा। तो 10 न्यूटन के वजह से नीचे गिर रही थी, ऊपर 12 न्यूटन लगा सकते क्या, नहीं 12 नहीं लगेगा, यानी कि ये जो 10 नीचे गिर रही थी वहां पे ऊपर लगाएंगे क्या 12 नहीं लगाएंगे, नहीं लगा सकते भी नहीं होगा, क्योंकि 1G चिन्ह है तो 10 ही फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, जितना उसको नीचे गिर रहे हैं गिरने चाहती हैं उसको 10 न्यूटन से ऊपर खींचेगा। यस और नो, तो इतना तक कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये देखो जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज 10 न्यूटन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन 12 न्यूटन, यानी कि ये तो बड़ी हो गया या नहीं बड़ी, तो ये बड़ा हो गया, तो यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा हो गया तो क्या होता है ना मोशन में होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ी होगी तो बॉडी किस में होगी ना मोशन में होगी। तो यहां पे देखो बॉडी नीचे 10 से गिर रही है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर कितने जाएगी 10 न्यूटन। भाई बॉडी मोशन में नहीं आएगी क्योंकि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से कम है, अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फोर्स से कम है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ी है तो क्या है ना मोशन होगा। तो ये जो अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है तो 12 में लिमिटिंग फोर्स से छोटा है, कम है, तो इसलिए बॉडी क्या में है रेस्ट में है। तो बॉडी रेस्ट में है तो क्या फ्रिक्शन ना स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सुन लो, तो यहां पे कितना हो जाएगा अप्लाइड फोर्स 1G था तो यहां पे फ्रिक्शन कितना आएगा 10 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा है तो मोशन होगा, यानी कि हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट जीरो से एफ लिमिटिंग तो होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहता है वो एफ लिमिटिंग, तो जीरो से लिमिटिंग तब बीच में ही रहेगा, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा है तो मोशन में। बट यहां पे जो अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से छोटा हो गया तो रेस्ट में होगा। तो रेस्ट में हो गया तो कौन सा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है एडजस्टिंग, मीन अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती है, जीरो से लिमिटिंग बीच में जो होगा। तो बॉडी मोशन में नहीं आएगी, बॉडी रेस्ट में आएगी। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगी ना 10 न्यूटन। तो ऐसे जोड़ा कंसेप्ट को तुम लोग को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आराम से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा। ओके देखो
जो दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दे दो, ये क्वेश्चन नंबर 3। यानी कि एक मास है, ठीक है, वो मास उसका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से मोशन चल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है, v नॉट वेलोसिटी में चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि देखो ये जो सरफेस है ये, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा क्या, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच इट स्टॉप्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़े हैं, व्हिच इट स्टॉप्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है, लिख दो डिस्प्लेसमेंट बोल के, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो है, ओनली म्यू दिया है, ठीक है, ओनली क्या दिया है, म्यू, ठीक है, म्यू दिया है, म्यू एस म्यू के कुछ नहीं दिया है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओनली म्यू दिया है, म्यू एस की म्यू की जो नहीं दिया है कुछ भी, तो वी नॉट वेलोसिटी में चल रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी में चल रहे हैं मींस क्या है, मोशन में है, कुछ वेलोसिटी में चल रहे हैं तो ये क्या है, मोशन में है, यस और नो। तो एक फोर्स लगेगा यहाँ पे ऊपर नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा, mg, ड्रॉ कर दो, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स और mg लगेगा, यस और नो। तो नॉर्मल फ्रिक्शन mg के बराबर होता है, यस और नो। देखो कॉन्सेप्ट यूज करो, तो मोशन में है मींस काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के वैल्यू कितना है, म्यू के इंटू एन, बट यहां पे कुछ नहीं दिया, ओनली म्यू दिया है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ओनली म्यू लिखेंगे, ठीक है, ओनली क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, ओके। तो चलो देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, म्यू एन लगेगा यहां पे, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वी नॉट, राइट डाउन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टाइम आफ्टर व्हिच इट स्टॉप्स मींस 0, कितना टाइम के बाद वो स्टॉप होगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, यानी कि टाइम t, ठीक है, टाइम t, ये फाइनल वेलोसिटी v है, v 0 है, तो टाइम t है, आफ्टर टाइम t दिया है, तो टाइम t हम लोग कंसीडर कर दिए। तो कितना टाइम में हमको बॉडी स्टॉप होगा, ये फाइंड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो ये n कितना होगा, n कितना होगा, n mg के बराबर, तो n इक्वल टू mg, तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन F के इक्वल टू म्यू क्या है, mg, सॉरी n म्यू mg, ये हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू mg। तो देखो यहां पे चल रहे हैं तो फोर्स यहां पे, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरह, तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरह कितना आया ना, म्यू mg, यस और नो। तो देखो अभी हम लोग एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, F इक्वल टू ma, फॉर्मूला हमको मालूम है, F इक्वल टू क्या है, ma, तो A इक्वल टू क्या है बच्चों, F बाय m, यस और नो। तो अभी देखो सॉल्व करो, म्यू mg जो है F, जो फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg है, बट यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन इस तरफ से मींस एक्सीलरेशन इस तरफ से, एक्सीलरेशन इस तरफ से, ठीक है। तो फोर्स जो है तो एक्सीलरेशन उसका ऑपोजिट है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, नेगेटिव करेंगे, तो ए क्या हो जाएगा, माइनस म्यू mg, तो ए इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस म्यू mg बाय m करेंगे, mm कैंसिल, तो ए इक्वल टू कितना आया बच्चों, माइनस म्यू g। ये नेगेटिव क्यों आया, तो एक्सीलरेशन इस तरफ से, तो फोर्स का उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन उसका ऑपोजिट में लगेगा, यस और नो, तो उसका ऑपोजिट में लगेगा, तो एक्सीलरेशन इस तरफ से, तो इस तरफ से उसका पीछे, ठीक है, ये आ गया फोर्स तो उसका पीछे, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिया, तो इक्वल टू कितना आया, माइनस म्यू जी, ओके। तो बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स ओपोज करती है रिलेटिव मोशन को, तो टी फाइंड आउट कर पाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो वी नो दैट फ्रॉम द काइनेमेटिक्स इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, फिर v द फाइनल वेलोसिटी मीन 0, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट माइनस ये कितना है, म्यू जी, माइनस म्यू जी मीन्स माइनस म्यू जी टी, तो बस यहां से t फाइंड आउट कर दो, जितना आएगा उतना टाइम है, ठीक है। तो t कितना आएगा, ये v नॉट बाय म्यू जी आएगा,
ठीक है, तो टाइम आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, फॉर्मूला है हमारा पास, एक्सेलरेशन भी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, तो पुट करो। नेक्स्ट देन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि व्हिच इट स्टॉप बोला है। u कितना है अभी फाइंड आउट किए, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर प्लस 2a कितना है माइनस म्यू जी, तो माइनस 2 म्यू जी इंटू एस। तो बस यहां से s फाइंड आउट कर दो, जितना आएगा इतना है, बस खुद ये फाइंड आउट करो। ठीक है, तो बस आराम से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो एक ही म्यू दे रखी है तो इसे तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है, एक ही म्यू दे रखी है तो इसे तुम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो और एक बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी चल रहे हैं ऑब्जेक्ट v नॉट, मींस ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली मोशन में है, उसका मास m है, तो यहाँ पे एक दो फोर्स लगेगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, नीचे वेट, तो n इक्वल टू mg बराबर होता है, n बराबर होता है mg की तरफ से, तो मोशन है मींस काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एक ओनली म्यू दिया है, म्यू एस, म्यू के कुछ नहीं दिया है, इसलिए म्यू इंटू एन फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी 0 व्हिच इट स्टॉप बोला है, आफ्टर टाइम t, तो टाइम t इक्वल टू t ले लिया है। ठीक है, देन हम लोग फाइंड आउट कर लिए काइनेटिक फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू mg, तो इस तरफ म्यू mg लगेगा, तो ये ऑब्वियसली हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या, माइनस म्यू mg लगेगा। ठीक है, तो माइनस म्यू mg लगेगा क्योंकि इस तरफ से उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, A इक्वल टू एफ बाई एम, बिकॉज न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, A इक्वल टू एफ बाई एम, तो A इक्वल टू एफ जगह में कितना है माइनस म्यू mg, डायरेक्ट में लिख दिया, तो mm कैंसिल हो गया, A इक्वल टू माइनस म्यू जी आ गया। तो हम लोग को टाइम फाइंड आउट करना है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, माइनस a कितना है म्यू जी t, तो t से हम लोग फाइंड आउट कर दिए v नॉट बाई म्यू जी। देन हमको डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर दो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, तुम लोग प्रैक्टिस करना है, उसके बाद असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो टुडे अप टू दिस, we'll meet again in the next class and we solve some numericals and start with our dynamics of circular motion। ठीक है, और उसका जो फ्रिक्शन का कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन वगैरह था, इंटरेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, ओनली फ्रिक्शन तक, देन हम लोग सर्कुलर मोशन डायनामिक्स पार्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़े थे, प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी डायनामिक्स पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशंस वगैरह। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू, God bless you all, have a great day।